के बाद पहला रविवार यानी कि महिला रविवार के नाम से पालन कर रहे हैं। यह महिला दिवस जिमखाना पर यानी ईस्टर के बाद का पहला रविवार जो घोषणा कलीसिया के पंजिका में महिला रविवार के रूप में चिन्हित है, इसके माध्यम से महिलाओं को कलीसिया में बराबरी का दर्जा देने की कदम उठाए गए हैं। ईस्टर के बाद का रविवार महिला दिवस के रूप में इसलिए भी अधिक जाना जाता है क्योंकि ईस्टर की भोर को यीशु के जी उठने के प्रथम गवाह बनकर तथा इसके प्रचार करके मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम हम सभी बहनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई कि ऐसे अनेक महान काम अबला तथा कमजोर समझी जाने वाली हम महिलाओं के द्वारा भी किया जा सकता है। इसके साथ ही पूरे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस के माध्यम से इसे महिला दशक की देन भी कहा जा सकता है। यह दशक विश्व मसीही मंडली एकता आंदोलन में बढ़ती हुई जागृति और जिम्मेदारी का संकेत है। भारत में यह दशक 1988 में ईस्टर के बाद पहले रविवार से आरंभ करने का आह्वान किया गया है, जो अब तक लगातार चला आ रहा है। इस रविवार का पालन हम सबों को मिला है, इसलिए हम सभी महिला बहनें कलीसिया का आभार है। धन्यवाद। सबको आज मेरा रविवार के दिन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज की मेरा रविवार आरंभ करने से पहले इस समय कैंडल लाइटिंग किया जाएगा और इसको कैंडल को जलाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सनती रात को, वे आके कैंडल को जलाएंगे। आज का आह्वान वचन जो हमें मिलता है भजन संहिता 72 का 12 और 13, क्योंकि वह गवाही देने वाला दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और गरीबों के प्राणों को बचाएगा। इस समय आत्मा को संचालन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सुषमा को।
आज का महिला दिवस रविवारी आराधना में आप लोगों का स्वागत है। आज का आराधना को शुरू करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षी बनी से साक्षी बनी गीत नंबर 76। साक्षी बनी गीत नंबर 76। दो बातें
देखने हाथ मिलता है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि न करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर, हमारे हृदयों की सब विरोधता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यवस्था सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और जगह, तुझ पर भरोसा रखते हैं, तुझी को स्तुति और महिमा हो आपसे सदा हो। आमीन। आज का पहला पाठ वचन को हम अध्ययन करेंगे श्रीमती सनत नाम। आइए आज हम आज का पहला पाठ वचन सुने, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद संख्या 36 से लेकर 41 तक। प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद संख्या 36 से लेकर 41 तक पर हम 43 तक सुनेंगे। याफा में तबीता अर्थात दोरकस नामक एक विश्वसनीय रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर कटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो गया और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकस ने उनके साथ रखते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सबको की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विद्वान को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में समाउन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाला के यहाँ बहुत दिन तक रहा। यहाँ तक तेरा धन्यवाद बोलते कृष्ण यीशु। हालेलुया। जहाँ से वह जिंदों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। इस समय हम महिलाओं की ओर से उठने से पहले एक स्पेशल गीत गाएंगे।
श्रीमती हेमलता लुगुन को। आज के लिए ठहराया हुआ धर्म पुस्तक का उद्देश्य वचन को हम लोग सुनेंगे। और हम लोग पाते हैं उपदेश में लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 38 से लेकर 42 पद तक। मार्था और मरियम के घर यीशु। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उनकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसीलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। आमीन। प्यारे मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, महिला दिवस के अनुसार शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज महिलाओं के ज्ञान और बुद्धि, शक्ति और साहस के साथ कैसे अपने जिम्मेदारियों को बाइबल तथा कलीसिया और समाज में निभाते हैं और जानने और समझने का अवसर है। इतना ही नहीं, महिलाओं को उनके कामों में अधिक से अधिक प्रोत्साहन और अगुवाई देने की अवसर हमें मिली, ताकि हम आज के दिन को अर्थपूर्ण रीति से पालन करें। महिला दिवस हमारे कलीसिया में क्यों पालन करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला संघ के लक्ष्य और उद्देश्य को लागू करके उसका सफल रूप देने के लिए महिला दर्शक सन 1988 से लेकर 1998 तक पूरी विश्व स्तर में ठहराया गया था। और महिला दर्शक के अगुवाई और प्रेरणा से हमारे GEL चर्च कलीसिया महिला संघ ने महिला दिवस पालन करने का निर्णय लिया और उसका तिथि कब रखा जाए उसको विचार करके ईस्टर के बाद का संडे को रखा गया। और इस दिवस को पालन करने के पीछे बाइबल के 2 प्रमुख घटना को प्रेरणा देती है। और सबसे पहले जब यीशु मसीह को गलगथा पहाड़ में क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके शिष्य और अनुगामियों को निकट आने की हिम्मत नहीं मिली, पर उसी समय महिलाएं अपने हिम्मत और साहस जुटाकर क्रूस यीशु के क्रूस मृत्यु को उन लोग देखे। इतना ही नहीं कि जब यीशु मसीह का कब्र में रखा गया उसी समय उसके शिष्य और अनुगामियों ने यीशु के कब्र के पास नहीं आए। उसी समय भी महिलाएं अपना साहस और हिम्मत जुटाकर मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी सुगंधित वस्त्रें लेकर सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर में उन लोग कब्र के पास पहुंच जाते हैं। उसी समय सब दूतों के द्वारा जी उठने का संदेश को मरियम महिला लोग को मिलता है और उन्होंने यीशु मसीह के यही संदेश को शिष्य को दी। इसीलिए जी उठना के बाद का पहला रविवार को इतवार को महिला दिवस के लिए उपयुक्त पाया गया और हमारे कलीसिया में नियमित पालन करते आ रहे हैं। मसीह में भाई और बहनों, आज के उद्देश्य वचन लूका 10 का 38 से लेकर 42 रखा गया है, जो महिला दिवस के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस वचन में हम महिलाओं को केवल और केवल अपने कामों में लगे रहते हैं, केवल सुसमाचार सुनने में लगे रहें या अपने
परमेश्वर के वचन के लिए अपने पहला समय देना है। जैसे जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर आए तो मरियम ने अपने पहला स्थान यीशु मसीह को देते हैं और उसके पवित्र वचन को सुनने के लिए अपना काम को छोड़कर पहले अपने समय देती है। आज के समय और परिस्थिति को देखते हुए दुनिया में अनेक प्रकार के समस्या को हम लोग पाते हैं। उसके साथ परमेश्वर के वचन की बड़ी अकाल भी महसूस करते हैं, जो कि कोरोना वायरस का प्रकोप को महसूस करते हैं। ऐसे स्थिति में हम मरियम के जैसे प्रभु के वचन के लिए समर्पित होकर अपने बहुमूल्य समय देकर उत्तम वस्तु को चुनना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर आप ही ने कहा है, पहले ईश्वर के राज और उनके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिलेगी, और प्राण देने तक विश्वास में रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। और दूसरा में हम पाते हैं अपने विभिन्न कामों के लिए अपने दूसरे समय देना। जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में आए तब मार्था ने अपने समय पहले घर के विभिन्न कामों में समय दे देती है, जिसके लिए अपने जीवन के लिए उत्तम भाग को पाने से चूक जाती है। हम अपने जीवन में, परिवार में, सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम लोग देखते हैं हम लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए कामों में व्यस्त रहते हैं। फिर भी हम यीशु मसीह के लिए समय देना बहुत जरूरी है। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, हम पूरे कलीसिया में अभी हम 100 वर्ष के ऑटोनॉमी जुबली दर्शक के रूप में आगामी 7/10/2020 से 7/10/2030 तक ठहराया गया है, यानी कि और 30 साल आगे बढ़ा दिया गया है। हम भी यही 10 साल महिला समिति होकर 10 साल के अंदर में हम लोग बहुत सारे काम करके नया परिवर्तन ला सकेंगे और सफल रूप देकर ऑटोनॉमी जुबली का दर्शक सफल बनाए, ताकि हमारे कलीसिया और मसीह समाज में एक अर्थपूर्ण परिवर्तन आ सके। और पारिवारिक प्रार्थना को हम एक आदर्श महिला होकर परिवार में प्रार्थना करें और परिवार में एक आदर्श मसीह माँ बनकर अपने बेटा बेटी को आत्मिक ज्ञान देवे और उसके साथ में संडे स्कूल भेजे और संडे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई भी किसी प्रकार की लापरवाही ना करना चाहिए। महिलाओं को अत्याधुनिक शिक्षा के लिए एक आदर्श मसीह महिला समिति होकर प्रोत्साहन और सहायता देने के लिए आगे आए। हमारे कलीसिया में कार्यरत महिला पंच और महिला संघ अधिकारी, प्रचारिका, महिला कैंडिडेट और महिला पुरोहितों को एक आदर्श मसीह महिला होकर प्रोत्साहन और अधिक से अधिक सहायता देने की महान कष्ट करना चाहिए। हम आदर्श मसीही महिला माँ तथा महिला समिति होकर अपने बेटा और बेटियों को संडे स्कूल, युवासन और गिरजा आराधना की संचालक और अन्य कलीसिया के कामों में के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। हम एक आदर्श महिला समिति होकर आत्मिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पुस्तक संग्रहालय या कि लाइब्रेरी का स्थापना करें, जिससे अधिक भाई बहनों को उनके ज्ञान और विकास के लिए सहायता मिल सके। हम एक आदर्श महिला समिति होकर कलीसिया और समाज के गरीब, विधवा और आवश्यकग्रस्त लोगों के लिए कार्य योजना बनाकर काम करें, ताकि बहुत से लोगों को सहायता मिल सके। हम
पर बेहतर के अंकड़ा बनाएं ताकि महिलाओं की सेवा में एक सटीक कार्य योजना बनाकर अर्थपूर्ण रीति से काम कर सके। मंडली के सभी भाई बहनों को तथा पूरे कलीसिया के भाई बहनों को महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और इस अवसर देने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आमीन। इस समय उपदेश के बाद हम महिलाओं की ओर से स्पेशल गीत गाएंगे। सेवा इस समय महिलाओं के द्वारा विशेष प्रार्थना किया जाएगा। हमारे मंडली के लिए परमेश्वर से निवेदन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अब तक के जीवन में भी हम सबों को संभाला है और हमारे मंडली परिवार में भी तू सबों के साथ रहता है। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे मंडली के सभी अधिकारियों को तू सही समझ बुद्धि ज्ञान दे ताकि वे हमारे मंडली को तेरी सच्चाई और ईमानदारी से अगुवाई करें, ताकि हम इस मंडली परिवार में होकर भाईचारे का प्रेम में बढ़े और तेरी महिमा करें। प्रार्थना जीवित यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हमारे कलीसिया के सभी महिलाओं के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, तूने हम सभी महिलाओं को हमारे इस कलीसिया के भिन्न भिन्न सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है।
विनती करते हैं कि हम सभी महिलाओं को बरसमर्थ जीवन दें, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से मत्था और मरियम की तरह तेरी सेवा कर सकें और हमारे कलीसिया के हर एक कामों को कर सकें। और जितने भी कमजोर महिलाएं पाए जाते हैं सबों को तू अपनी विश्वासता में मजबूत कर कि वे भी तेरी साक्षी और गवाह बन सके। प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी गरीबों और लाचारों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे दयानिधि परमेश्वर पिता, हम इस दुनिया में धनी गरीब सभी असहाय लोग पाए जाते हैं। इस प्रकार से सभी लोग अपना जीवन किसी न किसी तरह बिताते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेष करके जीवन का कोई नहीं है उनका तू हो ले, ताकि वे तेरे भरोसा और आशा में अपना गुजारा कर सके। प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे देश की सुरक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे छुटकारा देने वाला परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि तूने बड़ी अद्भुति से इस दुनिया और हम मनुष्यों को सृष्टि की है और इस प्रकार से हमारे इस दुनिया में अनेक प्रकार के जाति धर्म के लोग भी वास करते हैं और इस प्रकार से कभी कभी इस सांसारिक दुनिया के मोह माया में डूब जाते हैं। फिर भी तूने हम सभी विश्वासियों को अपने वचन से दृढ़ करता है। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हमारे देश दुनिया कोरोना वायरस के वजह से पीड़ित हैं। इसके वजह से सभी लोग चिंतित और परेशान है। हे परमेश्वर, तू तो बचाने वाला परमेश्वर है, रक्षा करने वाला परमेश्वर पिता है। आज सभी लोग तुझे याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इस महामारी से बचा ले। जितने भी देश मंत्री हैं वे सबों को भी तू अपनी समझ से अगुवाई कर, ताकि हम हर एक लोगों को संभाल सके। हर एक डॉक्टरों नर्सों को भी तू समझ से अगुवाई कर कि वे तेरे आशीषों के द्वारा ही सभी रोगी दुखियों को भी सेवा कर सके, ताकि तेरे द्वारा ही प्रभु हम सभी सुरक्षित जीवन जी सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें, आमीन। स्टार्ट। इस समय हम लोग अंतिम गीत गाएंगे। बनैलेवा यीशु के अपन जीवन साथी, बनैलेवा मसीह के अपन जीवन साथी, बनैलेवा यीशु के अपन जीवन साथी, बनैलेवा मसीह के अपन जीवन साथी। ओहे के राजा बनल राजा, ओहे के प्रभु बनल प्रभु, जिंदगी
और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस वक्त के गवर्नर, राष्ट्रीय सभाओं और मंत्रिमंडलों और सब न्यायों और सब कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हमको सब चैन से सही भक्ति और गंभीरता से कर बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडलीय सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम कृष्ण प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी सच्ची के लिए अधिक समर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, व्यक्तियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भाई प्रेम और भरोसे में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कमरपन, रोग, नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए और उलट हुए हैं, उन पर दृष्टि कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का कानी ढूंढा और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस में मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब रस देख कर हे हमारे पिता, तो जो